हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके थ्रू आप नए वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस में उसका यूसेज और साथ ही में उन वर्ड्स के सिनोनिम्स ये भी सीख सकते हो। डेली लाइफ में किस तरीके से उन्हीं वर्ड्स को आप यूज करोगे, उसके लिए सेंटेंसेस भी आज इंक्लूड किए गए हैं। वो भी डिटेल में रिवाइज करेंगे। सो वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। टाइटल है स्टोरी का अ रूम विद अ व्यू। एक रूम जो कि व्यू के साथ था। व्यू का मतलब यहाँ पे है सीनरी, जिससे कि रूम से सीनरी दिखती थी। आफ्टर अ हेस्टी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट आप भी इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिखी हुई है, उसको पढ़ के इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक फास्ट नहीं होता, इट इज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। आफ्टर अ हेस्टी ब्रेकफास्ट इन द स्टेशन रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट इसकी भी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिखी है रेस्टोरेंट। सो यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर अ हेस्टी। हेस्टी होता है जल्दबाजी में किया गया, इन अ हरी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव। सो जल्दबाजी में उसने क्या किया, ब्रेकफास्ट। आफ्टर अ हेस्टी ब्रेकफास्ट इन द स्टेशन रेस्टोरेंट, स्टेशन के रेस्टोरेंट में जल्दी से नाश्ता करने के बाद। ठीक है, हेस्टी क्या हो गया, इन अ हरी, इन अ रश। Peter set about the task of finding a room where he could live for the next few months. Set about ये एक phrase है, set about, which means to start, to do or deal with something. किसी चीज को शुरू करना. So Peter set about, उसने क्या शुरू किया, the task ये काम, of finding a room एक कमरा ढूंढना, where he could live जहां वो रह सकता था, next few months अगले कुछ महीनों के लिए. He knew exactly what he wanted. उसको पता था सही तरीके से, एग्जैक्ट होता है बिल्कुल सही तरीके से, कि उसको क्या चाहिए था, what he wanted. A room which was not too small nor so large that it would be difficult to heat in winter. अब कैसे रूम की तलाश है उसको, ऐसा रूम नॉट टू स्मॉल जो कि ज्यादा ही छोटा ना हो, नॉट सो लार्ज इतना भी बड़ा ना हो, दैट इट वुड बी डिफिकल्ट कि वो मुश्किल हो। वुड भी है कि पॉसिबिलिटी बताई गई है कि मुश्किल हो जाए हीट अप करना, गर्म करना उसको विंटर्स में, सर्दियों में, क्योंकि वो कुछ महीने के लिए उस रूम में रहना चाहता है। सो ही वॉन्टेड दैट द रूम विच ही वुड स्टे शुड नॉट बी टू स्मॉल और टू लार्ज, ज्यादा बड़ा भी ना हो ज्यादा छोटा भी ना हो। इट हैड टू बी क्लीन, और उसको बिल्कुल हैड टू बी है कि होना चाहिए था, क्लीन बिल्कुल साफ सुथरा, एंड कंफर्टेबल, कंफर्टेबल टू। यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी है कि एक तो क्लीन होना चाहिए था, साफ सुथरा, और कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, और टू का मतलब होता है भी। बट अबव ऑल, सो अबव ऑल जो है इस फ्रेज का मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सबसे जरूरी क्या है। इतनी सारी चीजें तो हो गई, ना ज्यादा बड़ा ना छोटा, क्लीन कंफर्टेबल। अबव ऑल मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट हैड टू बी क्वाइट, उसे शांत भी होना चाहिए। क्वाइट, QUIET, क्वाइट एडजेक्टिव है, इसका मतलब है शांत, काम, पीसफुल। ठीक है, शांति से भरा होना चाहिए, विद अ व्यू, साथ ही एक सीनरी के साथ, दैट डिड नॉट लुक डायरेक्टली ऑन टू द स्ट्रीट। अब लुक यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है क्योंकि रूम की बात हो रही है, कि उसकी खिड़की से सीधा सड़क पर ना खुलता हो वो। अगर वो खिड़की से देखे तो व्यू ऐसा दिखे उसको, कि जो डायरेक्टली सीधे तरीके से स्ट्रीट में मीन्स गलियों में ना खुलता हो, गली ना दिखाई देता हो, उससे एक ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देना चाहिए, सीनरी दिखाई देना चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखिए, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ऐसे नहीं बोलोगे कि दैट डिड नॉट लुक्ड, लुक्ड नहीं होगा, इट इज लुक, बिकॉज विद डिड वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दो चीजें हो गई, कि सबसे जरूरी बात तो ये है कि वो शांत हो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड खिड़की से सीधा सड़क पर ना खुलता हो, स्ट्रीट ना दिखती हो। इन द न्यूज पेपर ही हैड ब्रॉट फ्रॉम द बुक स्टॉल, अखबार में, न्यूज़पेपर में जो कि वो लेके आया था, ही हैड ब्रॉट, बुक स्टॉल, एक बुक स्टॉल से लेकर आया था खरीद कर। देयर वर वेरी फ्यू एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट्स विच मीन्स विज्ञापन, एड्स जिसको बोलते हैं, बहुत
कम थे उसमें एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए फ्यू जो है ये विदाउट एनी आर्टिकल लगा हुआ है, ऐसे भी बोल सकते थे देयर वर अ फ्यू, कुछ एड्स थे, कुछ विज्ञापन थे। यहाँ लिखा वेरी फ्यू, बहुत ही कम एड्स थे, विज्ञापन थे फॉर रूम्स टू लेट। टू लेट रूम्स मतलब कमरे जो कि किराए पर दिए जाने हों। यहाँ पे एक पिक्चर देख लीजिए, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ऐसे साइन बोर्ड लगा होता है ऐसे टू लेट, उसका मतलब हुआ कि टू लेट इज अवेलेबल फॉर रेंट, कि किराए के लिए ये उपलब्ध है, इसको आप किराए पर ले सकते हो। ये टू लेट आपका साइन बोर्ड आपने देखा होगा कहीं पे, तो दैट मीन्स इट इज अवेलेबल फॉर रेंटिंग। सो कुछ ही एडवर्टीजमेंट थे, विज्ञापन थे रूम्स के लिए जो कि किराए पर दिए जा रहे हों। बट एज ही ग्लैंस्ड डाउन द पेज, जैसे ही उसने देखा, ग्लैंस का मतलब है जल्दी से देखना, डाउन द पेज, पेज के नीचे, अ नोटिस इन बोल्ड कैपिटल लेटर्स कॉट हिज आई। ये जो है एक फ्रेज है, कॉट या कैच वंस आई, इसका मतलब है कि किसी का ध्यान आकर्षित करना अपनी तरफ। इसको हम यहाँ पे हिज को रिप्लेस भी कर सकते हैं, इट कॉट माई आई, मेरा ध्यान आकर्षित किया। यहाँ पे है एक नोटिस लिखा हुआ था, बोल्ड मीन्स हाईलाइट किया हुआ था उसको, कैपिटल लेटर्स में मोटा मोटा लिखा हुआ था, जिसने कि उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। कॉट हिज आई पास्ट टेंस में है, उसने उसका ध्यान आकर्षित किया अपनी ओर। क्या लिखा हुआ था उसमें, ये था बॉल्टन्स एकोमोडेशन एजेंसी। तो एक एजेंसी है, उसका एड है ये, फ्लैट्स एंड रूम्स टू लेट, या तो फ्लैट्स या रूम्स किराए पर देने के लिए उपलब्ध है। एकोमोडेशन होता है रहने की जगह। सो बॉल्टन जो है वो कंपनी का नाम होगा या किसी व्यक्ति का नाम होगा। बॉल्टन्स अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसका मतलब ये पोजेशन बता रहा है कि बॉल्टन की एकोमोडेशन एजेंसी, इसका एड है वो, जिन्होंने एड लिखा था फ्लैट्स एंड रूम्स टू लेट, किराए पे उपलब्ध है। दिस सीम्ड प्रॉमिसिंग, अब ये जो सब उसने पढ़ा देखा, प्रॉमिसिंग का मतलब है आशाजनक, कि उसकी आशा जगी। ही फेल्ट होपफुल, क्योंकि बहुत ही कम एड्स थे, अब ये वाला एड देखकर सीम मतलब उसको लगा, प्रतीत हुआ, प्रॉमिसिंग आशाजनक, होपफुल लगा। सो ही मेड अ नोट ऑफ द एड्रेस, इसलिए उसने कुछ नोट बनाया, एड्रेस लिखा, एंड सेट ऑफ, और निकल पड़ा। सेट ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है निकल पड़ना, किसी चीज की तलाश में निकल पड़ना। सेट ऑफ, ओ डबल एफ, सेट ऑफ इन सर्च ऑफ द एजेंसी, ये एजेंसी की सर्च में, ढूंढ में, खोज में निकल पड़ा। ही फाउंड इट इन अ नैरो स्ट्रीट, अब उसे मिली, इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि एजेंसी के बारे में प्रोनाउन है ये। ही फाउंड इट, उसे मिली वो एजेंसी, इन अ नैरो, नैरो है बहुत ही तंग, बहुत ही संकरी, जहां पे चौड़ी चौड़ी रोड्स ना हो, तो नैरो क्या होता है, विच इज नॉट वेरी वाइड। नैरो स्ट्रीट, नैरो सी गली में, जस्ट ऑफ द मेन रोड, सो मेन रोड से थोड़ा सा परे, सड़क से हटकर, ऑफ है, ओ डबल एफ, हटकर उसको ये स्ट्रीट, नैरो स्ट्रीट मिली। द वुमन एट द डेस्क गेव हिम अ ब्राइट स्माइल, सिंगुलर है तो आप उसको बोलेंगे वुमन, वुमन, और अगर प्लूरल होगा तो बोलेंगे WOMEN, तो बनेगा विमेन, विमेन। ठीक है, यहाँ पे वुमन है सिंगुलर, एट द डेस्क जो कि रिसेप्शन के डेस्क में खड़ी थी, गेव अ ब्राइट स्माइल, उसने उसको मुस्कुराहट से स्वागत किया, उसका ब्राइट स्माइल, उसको स्माइल करके ग्रीट किया। एज ही एंटर्ड, जैसे ही वो, उसने वहां पे प्रवेश किया, अंदर आया, एंड आफ्टर ही हैड एक्सप्लेन्ड व्हाट सॉर्ट ऑफ रूम ही वाज लुकिंग फॉर, और उसने एक्सप्लेन किया, पूरा विस्तार से बताया, व्हाट सॉर्ट ऑफ रूम, किस ढंग का रूम वो लुकिंग फॉर मीन्स ढूंढ रहा था, लुकिंग फॉर समथिंग मतलब ढूंढना, तो किस तरीके का रूम वो ढूंढ रहा था। गेव हिम फॉर द स्मॉल फी ऑफ £2। सो यहाँ पे कॉमा है और यहाँ भी कॉमा है, तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि एक तो उसने स्वागत किया स्माइल करके, एज ही एंटर्ड, एंड फिर ये जो है ये और जानकारी है, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर ही हैड एक्सप्लेन व्हाट सॉर्ट ऑफ रूम ही वाज लुकिंग फॉर, कि जब उसने एक्सप्लेन कर दिया किस टाइप का रूम वो ढूंढ रहा था, तो तब क्या हुआ, उस वुमेन ने गेव हिम फॉर द स्मॉल फी ऑफ £2, उसने बस छोटी सी फी मीन्स कीमत बताई कि इतना उसको पे करना है, £2, a list of about half a dozen landladies who had rooms to let,
यहाँ पर भी एक कॉमा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखिए, लिखा है कि गेव हिम फॉर द स्मॉल फी ऑफ 2 पाउंड्स, मतलब छोटी सी फीस 2 पाउंड्स में उसने क्या दिया, अ लिस्ट ऑफ अबाउट हाफ अ डजन कितना हो गया, 6, 6 लोगों की लिस्ट दे दी, लैंड लेडीज जो कि मालिक हैं लैंड की, हु हैड रूम्स टू लेट, जो कि किराए पर मकान देने के लिए तैयार थी। तो ये इसने जो लेडी डेस्क में बैठी थी, उसने उसकी हेल्प करी, 2 पाउंड्स उसने दिए उसको, और उसने 6 लोगों का और लैंड लेडीज का उसको पता दे दिया। एट द फर्स्ट हाउस पीटर ट्राइड, तो अब वो पहले घर में गया और पीटर ने कोशिश करी। द लैंड लेडी जो भी मकान मालकिन थी, हु लुक्ड अबाउट 70 years ओल्ड, जो कि लगभग लग रही थी, अबाउट लगभग 70 साल की, वॉज सो डेफ, डेफ, यहाँ प्रोनाउंसिएशन लिख देती हूँ, कई लोग इसको डीफ बोलते हैं, इट इज डेफ, डेफ का मतलब होता है जिसको कि कम सुनाई देता है, बहरा भी बोल सकते हैं। वो सो डेफ, इतनी बहरी थी, इतना कम सुनाई दे रहा था उसको, दैट ही हैड टू शाउट, कि क्यों उसको जो यहाँ स्टोरी सुना रहा है पीटर, उसको शाउट करना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, टू मेक हर हियर, ताकि उसको सुनाई दे सके। 70 years ओल्ड की जो लेडी है उसको सुनाई दे सके, इसलिए उसको लगभग चिल्लाना सा पड़ा। When at last she understood, जब आखिर में उनको समझ में आया, अंडरस्टूड जो भी पीटर कह रहा है वो सब समझ में आया, she shook her head, तो shook her head ये पास्ट टेंस में है कि सिर हिलाकर उन्होंने मना किया, ठीक है, शेक का पास्ट टेंस हो गया shook, सिर हिलाकर उन्होंने मना किया, and told him that she no longer let rooms, और उन्होंने बताया पीटर को कि अब वो नो लॉन्गर का मतलब होता है कि जैसे पहले वो लेट देना चाहती थी किराए पर, लेकिन नॉट एनी मोर, नो लॉन्गर मीन्स नॉट एनी मोर, अब वो किराए पर नहीं देती है रूम्स को, ये उसने उसको बताया। एट द सेकेंड हाउस ऑन द लिस्ट, अब जो लिस्ट में सेकेंड घर में जब गया वो, ऑल द रूम्स वर टेकन, सारे के सारे रूम्स किराए पर चढ़ चुके थे, वर टेकन यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है कि वो पहले से ही बुक हो चुके थे। एट द थर्ड द लैंडलेडी वॉज नॉट एट होम, थर्ड हाउस में जब गया, 6 लिस्ट में मिले हुए हैं, थर्ड हाउस में जब गया तो जो भी मकान मालकिन थी वो घर पे नहीं थी। पीटर वॉज बिगिनिंग टू फील लेस होपफुल, अब जब हर जगह से मना हो रहा है तो पीटर को फील होने लगा, महसूस होने लगा, लेस होपफुल, अब वो कम आशावान महसूस करने लगा कि अब शायद ही घर मिले। पीटर वॉज बिगिनिंग टू फील लेस होपफुल, पीटर की उम्मीदें अब कम होने लगी थी। When he noticed that there was a telephone number after one of the addresses on the list, जब उसने नोटिस किया, उसने देखा कि एक टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ था, आफ्टर बाद में, एक एड्रेस जो कि उसकी लिस्ट में था, उसके बाद एक फोन नंबर भी लिखा हुआ था। टू सेव टाइम, समय बचाने के लिए, देयरफॉर इसलिए, पीटर रैंग अप द लैंडलेडी एंड enquired, वो घर जाए और वहां पे उसका काम ना बने, इससे पहले उसने सोचा कि फोन ही कर लेता हूँ, फोन नंबर दिया हुआ है। टू सेव टाइम देयरफॉर इसलिए, समय बचाने के लिए, पीटर रैंग अप द लैंडलेडी, उसने फोन किया लैंडलेडी को, मकान मालकिन को, एंड enquired, वर्ब की ये पास्ट टेंस है कि उसने एनक्वायर किया, पूछताछ करी, इफ शी हैड अ रूम टू लेट, अगर उसके पास एक रूम है किराए पर देने के लिए। ही वॉज प्लेजेंटली रिलीव्ड, इसको आप प्लीजेंटली नहीं बोलेंगे, इट इज प्लेजेंटली, प्लेजेंटली रिलीव्ड, उसको राहत महसूस हुई, रिलीफ मतलब राहत, और प्लेजेंटली आप बोल सकते हो कि सुखद रूप से, क्योंकि काफी परेशान हो गया था तो अब थोड़ा सा खुश होकर उसको राहत महसूस हुई, प्लेजेंटली रिलीव्ड। उस तरीके से जैसे हम बोलते हैं, हमको कोई अचानक से, मतलब नेगेटिव चीजें चल रही है, अचानक कुछ अच्छा हो जाए तो हम बोलते हैं आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, मतलब मैं हैरान तो हो गया बट इट इज अ गुड थिंग फॉर मी। सो यहाँ पर भी वो रिलीव हुआ, सुखद रूप से राहत महसूस करी। टू हियर, ये सुनकर, दैट शी हैड वन वेकेंट, कि उसके पास एक रूम था वेकेंट, वेकेंट मतलब होता है खाली, इट इज एन एडजेक्टिव, खाली या एक रूम उपलब्ध है उसके पास, वेकेंट है। ही हरिड राउंड टू द हाउस, हरिड राउंड ये फ्रेज है, तेजी से गया उस घर की तरफ, विच स्टूड वेल बैक फ्रॉम द रोड इन अ प्लेजेंट एवेन्यू। स्टूड मीन्स जो कि खड़ा था, यहाँ पे घर की बात हो रही है कि जो घर वहां मौजूद था, खड़ा था, यहाँ पे स्टूड है, अदरवाइज है कि जो घर था
वेल बैक, काफी पीछे, फ्रॉम द रोड, रोड साइड से, इन अ प्लेजेंट एवेन्यू, प्लेजेंट फिर से है सुखद, एवेन्यू हो गया कि रास्ता या अ वाइड स्ट्रीट, ठीक है, अ वाइड स्ट्रीट विद ट्रीज अराउंड इट, सो एक चौड़ी सी गली, प्लेजेंट एवेन्यू, तो वो रोड से भी एक तो काफी दूर था और साथ साथ वो एक सुखद से सड़क के रास्ते में था। द रूम ही वॉज शोन, द रूम जो कमरा उसको दिखाया गया, ही वॉज शोन, ले एट द बैक ऑफ द हाउस, वो था घर के पीछे की तरफ, ले मीन्स वो था, वैसे ले का मतलब होता है पड़ा हुआ, यहाँ पे है कि वो मौजूद था, बना हुआ था बैक ऑफ द हाउस, घर के पीछे हिस्से में, ओवरलुकिंग अ गार्डन फुल ऑफ फ्लावर्स एंड बुशेस। अब यहाँ पे भी देखिए, एक तो ओवरलुकिंग का मीनिंग होता है कि किसी को किसी चीज पर ध्यान ना देना, ओवरलुक करना, उसको नजरअंदाज करना, यहाँ पे लेकिन ओवरलुकिंग समथिंग, सो ओवरलुकिंग समथिंग का मतलब है कि टू प्रोवाइड अ व्यू ऑफ, स्पेशली फ्रॉम अबव, कि हमको क्या दृश्य दिखाई दे रहा है, क्या नजारा दिखाई दे रहा है, ओवरलुकिंग, तो वो घर क्या ओवरलुक कर रहा था, अ गार्डन, एक बगीचा जिसमें कि फूल और झाड़ियां थी। ही नोटेड टू विद सेटिस्फैक्शन, और उसने ये भी नोटिस किया, ये भी उसके ध्यान में आया, टू मीन्स भी, सेटिस्फैक्शन संतोष के साथ, दैट देयर वॉज अ लार्ज टेबल इन द रूम, कि एक बहुत ही बड़ा टेबल भी था उसके रूम में, वेयर ही कुड स्प्रेड आउट हिज बुक्स एंड वर्क इन कंफर्ट, स्प्रेड आउट मतलब जहां पर वो फैला सकता है अपनी किताबों को और आराम से काम कर सकता है, ठीक है, आरामदायक तरीके से काम कर सकता है। फर्दर मोर, ये एडवर्ब है, फर्दर मोर मीन्स हम अगर और चीजों की भी बात करें जो अभी तक बात करी है, उसके अलावा भी और बात करें तो ये एडवर्ब है, इसके अतिरिक्त फर्दर मोर, द रेंट वॉज मॉडरेट, मॉडरेट, जो भी किराया था उसका वो भी न कम न ज्यादा, उसको बोलते हैं मॉडरेट, बीच बीच का, ज्यादा नहीं था, उचित दाम थे उसके। इट वॉज जस्ट वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर, तो लुकिंग फॉर है कि ढूंढना, जो भी ढूंढ रहा था, बिल्कुल वही उसको मिल गया था, जस्ट बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही कमरा था जैसा कि वो ढूंढ रहा था, विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेशन मीन्स झिझक या संकोच, बिना झिझक के, ही टोल्ड द लैंड लेडी, उसने उस मकान मालकिन को बताया, दैट ही वुड टेक द रूम, कि वो उस कमरे को लेगा, पेड अ वीक्स रेंट इन एडवांस, वीक्स मतलब एक हफ्ते का, पोजेशन बता रहा है, अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, एक हफ्ते का रेंट किराया दे देगा एडवांस में, पहले ही पेमेंट कर देगा हफ्ते के लिए, एंड वेंट बैक टू द स्टेशन टू गेट हिज लगेज, लगेज का मतलब होता है सामान या जो भी उसका सामान बैग रहा होगा, उसको लेने के लिए वो वापस बैक चला गया स्टेशन में, जो भी उसकी बिलोंगिंग्स थी उसको लेने के लिए स्टेशन में चला गया। जो भी स्टोरी हम पढ़ते हैं उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, इस स्टोरी में का भी एक मॉरल है, पेशेंस एंड क्लैरिटी, क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू वांट कैन लीड यू टू द राइट सोल्यूशन, अगर पेशेंस रखो, धैर्य रखो और आपका दिमाग में स्पष्टता हो, क्लैरिटी हो, क्लियर हो आपके दिमाग में कि आपको चाहिए क्या, तो आपको राइट सोल्यूशन मिल ही जाता है, आप अपने गोल तक पहुंच ही जाते हो, धैर्य और स्पष्ट सोच से सही निर्णय तक पहुंचा जा सकता है। सो यही हमारी कहानी ने आज की हमको सिखाया। अब आप ये सारे के सारे जो न्यू वर्ड्स आपने पढ़े हैं, यू कैन स्टार्ट यूजिंग देम फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, इतना इजीली आपको यहाँ पे सेंटेंसेस में भी समझ आ जाएगा, अभी सिनोनिम्स भी हैं तो आप आज से इसको यूज कर सकते हो। हेस्टी, जल्दबाजी में, ही मेड, देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिए गए किस तरीके से यूज कर सकते हो डेली कॉन्वर्सेशंस में। ही मेड अ हेस्टी डिसीजन, उसने जल्दबाजी में फैसला किया, लेटर रिग्रेटेड इट, रिग्रेट मतलब पछतावा हुआ बाद में उसको, जल्दबाजी में क्योंकि फैसला किया था। दे हैड अ हेस्टी लंच बिफोर लिविंग फॉर वर्क, उन लोगों ने जल्दबाजी में लंच किया काम में जाने से पहले। अब है क्वाइट, क्वाइट स्पेलिंग देख लीजिए, QUIET, क्वाइट एडजेक्टिव है, काम, पीसफुल, आई वॉन्ट अ क्वाइट प्लेस टू स्टडी, मुझे बिल्कुल शांत जगह चाहिए पढ़ाई करने के लिए। फिर है कि बच्चा अब तो शांत हो गया फाइनली, द बेबी इज फाइनली क्वाइट। एडवर्टाइजमेंट्स, ये होता है विज्ञापन, ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जो भी प्रमोशन, आई सॉ अ जॉब एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, विज्ञापन देखा मैंने न्यूज़पेपर में। टीवी इज फुल ऑफ एडवर्टीजमेंट्स ड्यूरिंग द ब्रेक, अब ब्रेक टाइम में टीवी में एडवर्टीजमेंट्स बहुत सारे आते हैं। अब है ग्लांस, ग्लांस मतलब एक झलक, शी ग्लांस्ड एट हर फोन एंड स्माइल, अपने फोन की तरफ
उसने देखा और वो मुस्कुराई, स्माइल किया। ही ग्लांस्ड एट द क्लॉक एंड रैन, घड़ी की तरफ उसने देखा और वो भागा। हो सकता है लेट हो रहा हो। प्रॉमिसिंग, ये है एक एडजेक्टिव, प्रॉमिसिंग तो नाउन से पहले लगेगा ये, ठीक है। इसका मतलब होता है होपफुल या एनकरेजिंग। अब ये नौकरी का प्रस्ताव उसको आशाजनक लगा। दिस जॉब ऑफर लुक्स प्रॉमिसिंग टू हिम। अब है शी इज अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट इन द क्लास। ये देखिए नाउन है और ये है एडजेक्टिव। कैसी स्टूडेंट? प्रॉमिसिंग, आशाजनक मीन्स अच्छा करेगी वो, होपफुल। वह कक्षा की एक आशाजनक छात्रा है, मतलब अच्छा ही करेगी, प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। डेफ होता है बहरा या कम सुनाई देता है जिसको। ही इज पार्शली डेफ, पार्शली मीन्स आंशिक रूप से, पूरा नहीं, कंप्लीटली नहीं, पार्शली डेफ। इन वन ईयर, एक कान से बहरा है, एक कान से आंशिक रूप से बहरा है, ठीक है। पार्शियली भी लिखा हुआ है। ही इज डेफ इन वन ईयर अगर बोलेंगे तो एक कान से सुनाई नहीं देता, अगर है पार्शियली तो थोड़ा बहुत सुनाई देता है। स्पीक लाउडर, शी इज डेफ, जोर से बोलो, वो बहरी है। कम सुनाई देता है उसको भी आप बोल सकते हो, तभी तो जोर से बोल रहे हैं उसके लिए, ताकि सुनाई दे। टेकन है कि ऑलरेडी ले लिया गया है, ऑक्यूपाई कर लिया गया है। द सीट इज ऑलरेडी टेकन, ये सीट तो पहले से ही ली जा चुकी है। ऑल रूम्स आर टेकन एट द होटल, ये सारे रूम्स होटल में पहले से ही बुक हो चुके हैं। वेकेंट होता है खाली, वेकेंट खाली। क्या ये सीट खाली है? इज दिस सीट वेकेंट? यह घर महीनों से खाली है, ठीक है, महीनों से। दिस हाउस हैज बीन वेकेंट फॉर मंथ्स, फॉर मंथ्स। ड्यूरेशन की बात होती है तो फॉर लगाते हैं। प्रेपोजिशन सिंस होता है तो पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं। सेटिस्फेक्शन होता है संतोष, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट। आई गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करने में मुझे संतोष मिलता है। ही नॉडेड इन सेटिस्फेक्शन, उसने अपना सिर हिलाया संतोष में। उसको कोई चीज ठीक लगी होगी तो उसको सुनकर उसने सिर हिलाया, नॉडेड इन सेटिस्फेक्शन। अब हेजिटेशन होता है झिझक, शर्म, हिचकिचाहट, रिलक्टेंस। शी अग्रीड विदाउट एनी हेजिटेशन, उसने बिना किसी झिझक के बात मान ली। देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन बिफोर ही स्पोक, बोलने से पहले उसकी बात में हल्की सी झिझक थी। मोमेंट मतलब एक पल झिझक का था, कुछ पल वो झिझका। अब लगेज होता है सामान, बिलोंगिंग। डोंट फॉरगेट योर लगेज एट द स्टेशन, अपना सामान स्टेशन में मत भूलो। हिज लगेज वॉज टू हैवी टू कैरी, ये देखिए टू TOO और TO, मतलब इतना हैवी था कि वो कैरी नहीं कर पा रहा था। टू हैवी टू कैरी, सामान उसका उठाने में बहुत ही भारी था, इतना भारी था कि कैरी नहीं कर पा रहा था। अब है एवेन्यू, एवेन्यू इसका मतलब होता है कि लेन या बुलवार्ड। बुलवार्ड, ये स्पेलिंग लिखी है बुलवार्ड, विच मीन्स अ ब्रॉड रोड और स्ट्रीट, चौड़ी सड़क को बोलते हैं। देयर हाउस इज ऑन अ ब्यूटिफुल एवेन्यू, ट्रीज वर लाइंड अलोंग द एवेन्यू, चौड़ी सड़क। मॉडरेट, ना कम ना ज्यादा, बैलेंस्ड। रेस्टोरेंट ऑफर्स फूड एट मॉडरेट प्राइसेस, एडजेक्टिव है कि न कम न ज्यादा, नॉर्मल प्राइसेस में रेस्टोरेंट में खाना दिया जाता है। ही हैज मॉडरेट पॉलिटिकल व्यूज, जो राजनीति के बारे में उसके विचार हैं वो संतुलित है, वो किसी को इधर ज्यादा पक्षपात नहीं कर रहा है, ना इधर ना उधर, मॉडरेट व्यूज। एनक्वायर, पूछताछ करना, टू आस्क और इन्वेस्टिगेट। आई कॉल टू एनक्वायर अबाउट द वैकेंसी, वैकेंसी के बारे में पता करने के लिए एनक्वायर किया, मैंने पूछताछ करी। और है उसने बस के बारे में पूछा, शी एनक्वायर्ड अबाउट द बस टाइमिंग्स, बस की टाइमिंग्स के बारे में एनक्वायरी करी, पूछताछ करी। आप भी ये सारे वर्ड्स आज ही से यूज कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल की ये वोकैबुलरी है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।